Hello dear friends, how do you doing? So today we will study magnetic field lines. ठीक है, we'll have some quick revision only. So magnetic field lines क्या होती है? Basically magnetic field lines are imaginary lines to represent magnetic field. ठीक है. सो बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक ईजी सा एक तरीका होता है. ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास कोई मैग्नेट है तो उसमें क्या होता है, कुछ इमेजिनरी लाइंस हम ऐसे मान लेते हैं कि है ना, ये इमेजिनरी लाइंस है, उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. एक्चुअल में वो ऐसी कोई दिखती नहीं है, बट स्टडी करने के लिए वो एक छोटा सा तरीका होता है. ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस की हम अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है डायरेक्शन की. ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा अपने नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है. ठीक है, ये हमारे पास साउथ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही हमेशा इसकी डायरेक्शन होती है. ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने लग जाए, है ना. ये हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा अपना नॉर्थ से साउथ की तरफ ही होती है. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं अगर हम उन्हें देखें तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. वो हमेशा क्या होती है, सेपरेट रहती है. जैसे हम यहाँ पे देखो या फिर यहाँ पे देखो या फिर यहाँ पे देखो, हमेशा क्या होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक दूसरे से अलग अलग रहती है, कभी एक दूसरे से ऐसे इंटरेक्ट नहीं करती है. ठीक है, ये अपनी हो गई है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी. अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये होता है स्ट्रेंथ इंडिकेशन. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या करती हैं, किस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी है ना कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करती है. ठीक है, जैसे आप इसे देखो या इसे देखो. ठीक है, यहाँ पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे इन 4 प्लेसेस पे आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी. लेकिन अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे देखें, इन 4 प्लेसेस पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये जो पॉइंट है 1, 2, ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा. मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है इकट्ठी होती हुई, वहाँ पे जो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, जैसे हमारा अर्थ का एग्जाम्पल है, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमेशा मैक्सिमम होता है. ठीक है, तभी तो हम देखते हैं ना वो स्काई में वहाँ पे दिखाई देती है ग्रीन कलर की, है ना, ऐसे क्लाउड का उसका कुछ वर्ड होता है, आई कांट रिमेम्बर एट द मोमेंट. तो है ना, वो बेसिकली जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, क्योंकि अर्थ का जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही होता है. ठीक है, ये हमें अपनी प्रॉपर्टी से भी समझ में आता है. ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, तो ये होता है कॉन्टिन्यूस लूप. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक हमेशा कॉन्टिन्यूस लूप बनाती है. ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हुई फिर बीच में जो है खत्म हो गई, या फिर बीच से स्टार्ट हुई फिर अंदर तक नीचे तक गई. ऐसा कभी नहीं होता. ये हमेशा एक लूप में ही चलती है, मतलब हमेशा एक फुल लूप बनाती है. आधा लूप बनाने का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी को देखें तो ये होता है इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्ट लाइक रोड मैप फॉर ए कंपास नीडल. ठीक है, गाइडिंग इट विच वे टू पॉइंट. ठीक है, ये जो होता है अपना इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंटेशन का होता है. ठीक है, तो ये जो है अपनी कुछ मेन जो होती है प्रॉपर्टीज अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये हमने देख लिया. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप डायग्राम से देखना चाहोगे तो ये मतलब बहुत इजी है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस या कुछ नॉट सच अ बिग डील, कुछ ऐसा कुछ नहीं है. तो आप ये देखिए, जैसे एक मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा. ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देती है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन है ये. ठीक है, अगर हम नॉर्थ पोल को अलग रखें और साउथ को ऐसे रखें तो इसका हमेशा बीच में एक लूप बनता है इस तरीके से,
और साइड में जो है अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ऐसा इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम अगला देखें तो अगर हमारे पास दो पोल हैं, जैसे दो नॉर्थ पोल ही ले लिए या फिर दो साउथ पोल ही ले लिए, अगर हमने इस तरीके से दो पोल ले लिए तो उनका जो होगा रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ पोल का इस तरीके से आएगा, और अगर आप दो साउथ पोल रखोगे तो उसका भी थोड़ा सा अलग होगा, बट इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर सेम टाइप के पोल आप रखोगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, और अलग अलग रखोगे तो उसका थोड़ा सा अलग होगा, है ना। वो आप अपनी बुक में भी बेसिकली देख सकते हो। देखो नॉर्थ पोल क्या होता है, उससे जो होती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है एमर्ज होती है, मतलब निकल के बाहर को जाती है। जैसे आप देख सकते हैं निकल रही है ना, ये ऐसे करके निकल रही है। इसमें भी नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जा रही है। ये हमेशा पैटर्न ऐसे ही रहता है, हमेशा, लाइक फॉर एवर। ओके, और अपना अर्थ का एग्जाम्पल आपको पता ही है ना। अर्थ में जो होता है हमारा एक तो है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, पूरा है ना ऐसे स्पेरिकल है वो। तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अपना ऊपर नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और नीचे साउथ तक जाएंगे, और ऐसा इसका लूप जो है ऐसा बन रहा है। बेसिकली हम उसको ऐसा तो नहीं दिखा सकते कि अंदर को भी क्रॉस करके जा रही है ना, बाहर से भी नहीं ऐसे दिखाई देता है, बट वो जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक लूप ऐसे बनता है, इस तरीके से इधर लूप बनते जाएंगे, उसी तरीके से इधर भी लूप बनते जाएंगे। तो अपना इस तरीके से हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि इसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही होता है। दूसरा हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, हमेशा है ना इससे सेपरेट ही रहती है। थर्डली हमने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। ठीक है, बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है कहाँ पे कम है उसको शो करने का एक तरीका है, बाकी उसमें कुछ बड़ा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी है ना। फोर्थली हमने देखा कि ये जो होती है कॉन्टिन्यूअस लूप होती है। ठीक है, ये हमेशा एक है ना फुल सर्कल में या फिर है ना एलिप्स में जिसमें भी है हमेशा एक कॉन्टिन्यूसली ही वो फ्लो होती है, मतलब है ना उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, कुछ नहीं, वो हमेशा एक है ना एक फ्लो में होती है। फिफ्थली हमने देखा इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमने है ना यहाँ पे देखा कि ये जो होता है कंपास को निडल है ना, ये यहाँ पे दिया रोड मैप फॉर द कंपास निडल गाइडिंग इट विच वे टू पॉइंट। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। होपफुली आपने है ना चीज़ें थोड़ा आपको समझ आई होंगी, थोड़ा क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चों। ओके, गुड बाय।